कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐनुल हयात ट्रस्ट की जानिब से मुनक़िद हुए इस फ्री मेडिकल कैंप में हम तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और परवरदिगार आलम से आप तमाम लोगों की शफ़ायाबी के लिए दुआ गो हैं और उम्मीद करते हैं कि खुदावंद आलम हम सब को शफ़ायाब रखे। चंद अहम बातें आप सब के गोश गुज़ार करना ज़रूर समझता हूँ, वो ये कि जो भी हज़रात यहाँ मौजूद हैं और इस गरज से आए हैं कि हमको अपने जो उनके पास अमराज़ मौजूद हैं उन्हें यहाँ पर डॉक्टरों को दिखाना है, उनके लिए ज़रूरी ये है कि जब भी वो यहाँ से इंटर करें तो उनको एक टोकन दिया जाएगा। उस टोकन पे आपका नंबर लिखा होगा और आपका टोकन नंबर बोला जाएगा। जब आपका टोकन नंबर बोला जाए तो आप जिसका भी वो नंबर होगा उनसे गुजारिश है कि वो सामने डेस्क पर आएँ और डेस्क पे आने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन दें और आपकी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपको आपके डॉक्टर का नाम बताया जाएगा और आप इन जो कैंप लगे हुए हैं इनमें से मौजूदा डॉक्टर जो आपको बताया गया है उनके पास जाके आप अपने मर्ज़ को दिखा सकते हैं। तमाम औरतों से भी गुजारिश है, तमाम मर्दों से भी गुजारिश है जो मोहतरम बैठे हुए हैं, अगर हमारी औरतें सामने से एंट्री करती हैं और जो मर्दे हैं वो दाएं तरफ वाले गेट से एंटर करते हैं, तो जो औरतें आती हैं, जो मर्द आते हैं, उन सब को उनका ख़ुद का टोकन दिया जाएगा। उनके टोकन पर उनका नंबर मौजूद होगा। आपका नंबर माइक से पुकारा जाएगा। जब आपका नंबर बुलाया जाए तो आप अपने नंबर को लेकर टोकन के साथ सामने डेस्क पर आ जाइएगा और आने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको डॉक्टर बताया जाएगा। लिहाजा इन कैंप में से मौजूद डॉक्टर के पास आप जाकर अपने इलाज को दिखा सकते हैं।
ये फ्री मेडिकल कैंप है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। आपको इस गांव में आपकी शायद ये पहली मर्तबा ऐसा कैंप है जो फ्री कैंप है, तो आप इसमें आई, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आपको क्या बीमारी थी? गैस, मतलब गैस ये तेजाब बना था, इससे पानी से तेजाब अच्छा। चीर के गला आवा थे, पानी खट्टा खट्टा। हाँ। खाना जब नहीं तो ऊपर का खाना चढ़त है। अच्छा, तो इस कैंप में आपको फ़ायदा मिला? जो डॉक्टर थे वो आपको उससे फ़ायदा मिला? हाँ, या मिला या मिला। अच्छा, डॉक्टर ने आपको दवा दी, ठीक है। आपके मुताबिक और इसके अलावा इस तरह के कैंप होने चाहिए? हाँ हाँ हाँ, वो होना चाहिए। और शुगर जांच के, शुगर जो है शुगर भी जांच हो रही है हमारे यहाँ। अगर आप शुगर जांच कराना चाहें तो शुगर जांच के लिए भी अच्छा होएगी, आपको इससे फ़ायदा मिला। और ये आइंदा भी ये कैंप होने चाहिए ऐसे हाँ। फ्री मेडिकल कैंप, यानी आपका कहना है कि इस कैंप से फ़ायदा हो रहा है? फिर बहुत फायदा। इंशाल्लाह आपकी उस पर हम लोग कोशिश शुक्र करेंगे। शुक्र। गया प्रसाद जी, ये ऐनुल हयात की जानिब से ये एक मेडिकल कैंप है, निःशुल्क मेडिकल कैंप है, तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला? ये हमारे गांव वाले बताए थे। अच्छा, आपके गांव वालों ने आपको बताया इस कैंप के बारे में। आपकी क्या प्रॉब्लम थी? खाली हमारे पेट में दर्द रहता। अच्छा, बस। पेट में दर्द रहता था आपके? हमेशा। अच्छा, तो इस कैंप से आपको फ़ायदा मिला कुछ? अभी तो नहीं मिला, डॉक्टर जब खाएंगे तो अच्छा, यानी डॉक्टर ने आपको दवा दी है, अब आप जब दवा खाएंगे, हाँ, तो यानी मालूम। उस एतबार से कि फ्री मेडिकल कैंप है उससे फ़ायदा मिला आपको, यानी गरीबों के लिए एक फ्री ये सेवा जो चलाई गई। आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसी सेवाएं हों, आइंदा भी हों, यानी अगर हम भविष्य में ऐसी समस्याएं जो हैं उनके लिए निःशुल्क जो सेवा हमने प्रदान की है वो सेवा दी जाए? अगर दे सकते हैं तो अच्छी बात है। यानी अगर दे सकते हैं तो हम लोग निःशुल्क सेवा इस तरह की देते रहें आप लोगों को। हाँ, हाँ। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे, भगवान करे कि हम लोग को, आप दुआ करिए कि भगवान हम लोग के लिए इतनी ताकत दे, इतनी सलाहियत दे कि हम लोग आइंदा या फ्यूचर में इस तरह के कैंप करते रहें। ठीक है, बहुत बहुत ठीक है डॉक्टर। खुद भगवान आपको जो है शिफा दे। अच्छा नरगिस फातिमा जी, आप ये मनियारपुर की यहाँ की हैं? मनियारपुर के हैं। अच्छा, मनियारपुर की। देखिए, ये ऐनुल हयात की जानिब से ये एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया था, ठीक है। और आप देख रही हैं कि यहाँ पे हर तरीके के डॉक्टर मौजूद हैं, हर बीमारी के डॉक्टर मौजूद हैं। तो आपके एतबार से ये कैंप कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। आपने कोई इसकी में कमी दिखी इस कैंप में? कुछ नहीं, कोई कमी नहीं दिखी। और अच्छाइयाँ, कोई ख़ास अच्छाई दिखी आपको इसमें? बहुत अच्छा ही देखिए, हर तरह के डॉक्टर हैं, हर मर्ज़ के डॉक्टर देख रहे हैं। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि ऐसे कैंप दोबारा लगे इस गांव में? हमें लगे दोबारा भाई। अच्छा, इस गांव में ऐसी आवश्यकता है, यानी ज़रूरत हाँ, है इस गांव ज़रूरत में? है गाँव में। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह हम आपके जो है इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा भी इस तरह के कैंप इस गांव में और दूसरे गांव में लगते रहें। शुक्रिया। सलाम अलैकुम जी, ऐनुल हयात की जानिब से ये एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, ठीक है। शायद आपके गांव में पहली मर्तबा हो कि निःशुल्क कैंप लगाया गया और किसी तरह के कोई फ़ीस न ली जा रही हो, डॉक्टर फ्री देख रहे हों। तो आप जो यहाँ आई, आपको कैसे पता चला इस कैंप के बारे में? तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सबसे ज़्यादा। हमेशा लगना चाहिए ऐसे ही। अच्छा, ये बताइए, आपको लग रहा है कि इस तरह के कैंप से फ़ायदा हो रहा है यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके लिए? जी हाँ, फ़ायदा तो होएगा। अच्छा, आपको इस कैंप में कोई कमी दिखी? नहीं, कुछ भी नहीं कमी दिखा। कोई कमी नहीं दिखी? नहीं, डॉक्टरों के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जो यहाँ पे हर तरीके के डॉक्टर मौजूद हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? सब तो अच्छे दिख रहे हैं। एक और बढ़ा दें लड़के बच्चे के लिए, वो भी अच्छा, दवा। अच्छा, अच्छा, यानी गायनो बढ़ाना चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसे डॉक्टर भी हम लोग लाएं। और आप बताइए कि इससे हम परेशान हैं कि हमारे है नहीं। अच्छा, ठीक है। वो तो यानी ये आपकी राय है कि अगर हम आइंदा इस तरह का कैंप करें तो इस तरह के डॉक्टर हम लोग लाएं, इस तरह के डॉक्टर। हाँ, और सब लोग दिखाएंगे और अच्छा तो बहुत लग रहा है, बहुत हमेशा लगना चाहिए। और आप क्या कहना चाहती हैं, इस तरह के कैंप हो आइंदा? हाँ जी, ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे और आपने जो आपके जो मशवरा है उस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अमल हो। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए उस चीज़ से हम परेशान हैं ज़्यादा। ठीक है, इंशाल्लाह खुदा आपको शिफा दे और आपकी परेशानी को दूर करे। और भी कोई आपके मशवरा डॉक्टर्स को लेके, दवाओं को लेके, पेशेंट को लेके, जगह को लेके? नहीं, जगह तो ठीक है। जगह अगर बाहर ज़रूरत पड़ती है और वो लगा दिया था टेंट वगैरह,
तो उसमें आ जाते लोग, लेकिन अभी यहीं आ गए हैं। लेकिन अगर जब बड़ा कैंप लगेगा ज़्यादा वो होगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि यानी इस कैंप में कोई धर्म की वो नहीं है, कैद नहीं है कि फलां धर्म के लोग आए, हर कास्ट के लोग, हर धर्म के लोग आ सकते हैं। इसके बारे में आप क्या क्या कहना? हाँ, ये तो बहुत बेहतर है, क्योंकि हर कास्ट में बीमारी है, किसी एक कास्ट में तो बीमारी है नहीं। यानी ये कैंप इंसानियत के लिए ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, ना कि कास्ट एक धर्म किसी के बारे में। तो ये आपको बेहतर अच्छा लगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। इंशाल्लाह आपके सजेशन पे अमल करेंगे। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, आ गई। मौत इनके मुहिबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत इनके मुहिबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कैंप में आने के लिए, हमारी आवाज़ पे आपने लब्बैक कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस कैंप में आए, इस तरह का जो कैंप हम लोगों ने ऐनुल हयात ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज़ किया, जो बिना किसी मज़हब के, बिना किसी कास्ट के क़ैद के, ये कैंप इंसानियत के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो आप इस कैंप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप यहाँ आए और लगातार मरीज़ों को देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये कैंप जो है, इस तरह के कैंप देखिए लगने चाहिए, और जो कैंप लगा है ये बहुत ही अच्छा कैंप है, ठीक है। हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों का सुबह से शाम तक यही काम रहता है, मरीजों को ही देखना है। इसमें देखिए कास्ट कोई वो नहीं होती, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, और ना ही डॉक्टर्स की कोई कास्ट होती है, ठीक है। यहाँ आए, हम लोगों को देखा, बहुत अच्छा लगा, अलग अलग तरह के मरीज़ देखने के लिए मिले, अलग अलग तरह के मरीज़ देखे। लेकिन ये होता है कि अब एक बार देखने के बाद जो दोबारा मरीजों को हमारी ज़रूरत होगी, तो शायद ये कैंप बार बार लगना चाहिए, कि जिससे जो उनकी ज़रूरत है वो एक बार में नहीं पूरी होती। जो डायग्नोज हमने डिजीज़ किया है वो एक बार में नहीं पूरी होती। वो ये कैंप अगर बराबर लगातार लगते रहेंगे तो मरीज़ भी कंटिन्यू रहेंगे, जिनको मैं देख रहा हूँ या जिनकी बीमारी हम डायग्नोज करके उनको बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, किस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं आप? मैं फैज़ाबाद, लखनऊ में रहता तो मैं लखनऊ में हूँ, लेकिन मैं वैसे रहने वाला मैं फैज़ाबाद। आप लखनऊ से अपनी सेवा यहाँ प्रदान करने के लिए आए हैं? लखनऊ से आया हूँ, वहाँ मेरा नर्सिंग होम है, चाइल्ड केयर के नाम से नर्सिंग होम है, और मौलाना साहब के बच्चे हम ही को ही दिखाते हैं वहाँ पे। आजकल बहुत ही ख़राब सीज़न चल रहा है, हम लोगों के पास एक मिनट की फुर्सत नहीं है, लेकिन सिर्फ मौलाना साहब ने कहा तो उनके लिए हम लोग अपना क्लिनिक नर्सिंग होम छोड़ के आ गए। यानी ऐनुल हयात ट्रस्ट ने जो आपसे कहा कि आप इस सेवा को प्रदान करें, तो आपने फ़ौरन लखनऊ छोड़ के आप मनियारपुर आए। और समझिए इतना ही टाइम है हमारे पास, 2 ही 3 घंटे का, जो हमारा लेटने और आराम करने का टाइम होता है, इसलिए मैं मनियारपुर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, खुदा भगवान आपको इसकी जज़ा दे। और आपसे ही पूछना चाहते हैं, ये कैंप आप देख रहे हैं, मरीज़, हर तरह के मरीज़ आ रहे हैं, हर तरह के डॉक्टर हैं, आपकी इस कैंप के बारे में क्या राय है कि इससे बेहतर बनाया जा सके? नहीं, इस कैंप को, क्योंकि आप लोगों ने पहली बार कैंप लगाया है, इसका वो नहीं है, आप लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इसे प्लान वे में कैंप लगाया जाता है ना, तब भी ये बेटर है, अच्छा हो रहा है। लेकिन एक प्लान वे में कैंप लगाना चाहिए, इसकी प्लानिंग पहले से करनी चाहिए, किस टाइप के मरीज आएंगे और उनको क्या वो लेना चाहिए, ये प्लान बेस में होना चाहिए। यानी किस तरह का प्लान? जैसे किस टाइप, अब हमने देख लिया यहाँ कि किस टाइप के ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको किस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। तो यानी आपका कहने का मतलब है हम लोग एक सर्वे करें गांव का और गांव के एतराफ़ का कि कौन से मरीज़ ज़्यादा हैं, उस एतबार से हम लोग उस सर्वे के मुताबिक जो है डॉक्टर्स को प्रोवाइड करें यहाँ पर। ठीक है, मेडिसिन लेके अब हम फर्दर हम बच्चों के डॉक्टर हैं, एज ए परमानेंट जो दवाइयाँ मैं लेके आऊँ उस टाइप के बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, जो दवाइयाँ मैं लेके आया हूँ या जो दवाइयाँ वो कर रहे हैं उस तरह के बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। तो आपके मुताबिक जो आप इस मनियारपुर कैंप में आए, इस मनियारपुर में, तो आपको लगता है कि मनियारपुर में इस तरह के कैंप की ज़रूरत है ये ज़्यादा?
हाँ, कैंप की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी जैसे आप यहाँ के बीमारियाँ देख रहे हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पे आपने बच्चों को देखा, तो आप क्या कहना चाहते हैं, यहाँ इस गांव में ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के कैंप की? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी ये जो ऐनुल हयात ट्रस्ट ने चूज़ किया इस गांव को, तो आपके मुताबिक ये सही उनका चूज़ किया? बहुत सही चूज़ किया। यहाँ पे ऐसे कैंप की बहुत ज़रूरत है। ये तो कम है, इससे बड़ा कैंप होना चाहिए और प्लांट में होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप इस सेवा आपकी जो प्रदान कर रहे हैं, और भविष्य में आपसे हम फिर रब्ता करेंगे ताकि आप अपनी सेवा हमें देते रहें और खुदा आपको जो है कामयाबी भी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ग़ुलाम अब्बास जी, आप इस मनियारपुर के वासी हैं? जी जी। इस कैंप के बारे में, जो ये ऐनुल हयात ट्रस्ट ने ये कैंप लगाया, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? हमारे दोस्तों ने बताया, इंटरनेट के ज़रिए पता चला, बाई फेस भी बताया। अच्छा, यानी आपके दोस्तों ने बताया, आपको इंटरनेट के ज़रिए पता चला, पम्फलेट उसके ज़रिए आपको पता चला कि इस दिन मेडिकल कैंप है यहाँ पे। अच्छा, ये जो फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, आपने देखा इसकी कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है, फ्री मेडिकल कैंप है, और ना इस मेडिकल कैंप में कोई कास्ट की कैद है, ना किसी। आप मनियारपुर के वासी हैं, तो आपसे एक सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो कैंप लगा, आप ये डॉक्टर्स की टीम देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, पेशेंट को देख रही है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो मनियारपुर में जो वासी हैं, कितने ज़्यादा बीमारी हैं जिससे इनको फ़ायदा मिल रहा होगा? काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, जैसा कि हो रहा है अब। जैसे शुगर वालों का है या ब्लड प्रेशर वालों का, उनको ज़्यादा मतलब तुरंत ही पता चल जाएगा, और जो भी हैं बच्चों का भी इलाज है। यानी यहाँ भी इस तरह के बीमार हैं, जिस तरह के डॉक्टर बैठे हुए, इस तरह के बीमार लोग हैं यहाँ पे, और ज़रूरत है उन लोगों को इस तरह के कैंप की। जी, आप ये कहना चाहते हैं? जी। अच्छा, एक आपसे सवाल ये पूछना चाहते हैं, ये बताइए, ऐसा पहले आपने मेडिकल कैंप मनियारपुर में देखा है, फ्री मेडिकल कैंप ऐसा कोई? जी हाँ, एक मेडिकल कैंप अभी साल भर पहले छोटे मम्बाड़े में हुआ था, तो वो कैंप आपने देखा, ये कैंप देखा, ये कैंप आपको कैसा लग रहा है? उससे बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ पे, जो है सब काफ़ी मतलब अच्छे उससे लगाया गया। पहले फर्स्ट टाइम में जब लगाया गया था, तो उसमें सिर्फ एक नाम वगैरह कम लिखे गए थे, और इतने वॉलंटियर नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे, और न इतना प्रचार प्रसार हुआ था। एक बात आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने वो कैंप देखा और ये कैंप आप देख रहे हैं, और लगातार जो मरीज़ आ रहे हैं आप उनको भी देख रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है, अगर हम लोग दोबारा इस कैंप को मनियारपुर में लगाएं, तो हम लोग किस बात के ऊपर ज़्यादा तवज्जो करें? इसके प्रचार प्रसार में ज़्यादा वो करें, जहाँ तक है कि अभी इसमें हमारी कम्युनिटी, खास करके शिया बिरादरी में इसका ज़्यादा जो है प्रचार हुआ, दूसरी कौमों को कम हुआ। इसका जो है आगे और प्रचार किया, जिससे और लोग भी मुतासिर हुए और उसका फ़ायदा उठाएं। जी, यानी आपका कहने का मतलब है ये इंसानियत के लिए जो कैंप लगाया जा रहा है, तो तमाम इंसानों तक इसके बारे में पता चले, इसका प्रचार प्रसार तमाम लोगों के अंदर हो, और जिससे जागरूकता है और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। इसमें जो है हमको दूसरों जगह भी पम्पलेट जो है दूसरी जगह लगाना भी चाहिए, और उनको बताना चाहिए, सबके लिए है। अभी इसमें थोड़ा और आगे बढ़ा। आप ये जो आए, आप पे क्या बीमारी थी, आप किस वजह से यहाँ पे आए? हम जो मिलने के लिए है, वैसे इसे देखने के लिए। अच्छा, यानी आपके कोई दोस्त अहबाब थे जो यहाँ पे आए, आप उनके साथ आए और आप कैंप को देखने के लिए आए और उनको दिखाने के लिए आए? जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपके इंशाल्लाह आपने जो सजेशन दिए हैं, इस पर फ्यूचर में अमल करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप इसी मनियारपुर गांव से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ भैया, इसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। आपका क्या नाम है? मुझे ज़रगाम हैदर कहते हैं। ज़रगाम हैदर साहब, ज़रगाम हैदर साहब, ऐनुल हयात ट्रस्ट ने मनियारपुर गांव में ये जो फ्री मेडिकल कैंप लगाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक अच्छा काम किया है उन्होंने, इससे लोगों को फ़ायदा भी होगा और लोगों को मतलब ये है कि अच्छा इलाज मिल सकेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कैंप कोई ख़ास यानी मज़हब से या किसी ख़ास कास्ट से ताल्लुक़ नहीं रखता है, तमाम इंसानियत के लिए कैंप लगाया गया, और ये पहला कैंप है इस गांव में या इसके पहले भी कोई कैंप हुआ है? ये पहला कैंप है, और ये इंसानियत फैलाव बहबूद के लिए बहुत अच्छा काम है उनका। यानी आप कहना चाहते हैं कि इंसानियत के लिए बहुत बेहतर काम है। तो आप इस कैंप को देख रहे हैं और आप इस कैंप में आए, आपको क्या परेशानी थी? यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई है, थोड़ी बरसात की वजह से कच्चा रास्ता है। उसके बारे में आपको क्या प्रॉब्लम थी, यानी क्या बीमारी थी जिसकी वजह से आप दिखाने के लिए? कहाँ पर्चा लेके बैठे, दिखाया कहाँ मैंने? अच्छा, यानी आप अभी जो है पर्चा लिए हुए, आपने टोकन ले लिया है, अभी आपका नंबर नहीं आया, डॉक्टर आपको अभी देखेंगे।
अच्छा ये बताइए, आप जो आपके सामने जो डॉक्टर की टीम है और आप ये पूरा सेटअप देख रहे हैं, आपको इसमें कोई कमी नज़र आ रही है? ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर हर चीज़ दिखाई दे रहा है, बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है कि इस तरह का कैंप दोबारा इस मनियारपुर गांव में होना चाहिए? हाँ, अगर लगे और ये अगर मतलब ज़्यादा टाइम ना लेकर के 6 महीने में लगे तो इससे बेहतर लोगों को दवा पहुंच सकती है, इलाज हो सकता है, मुमकिन हो। यानी आप कहना चाहते हैं कि यहाँ गरीबों की तादाद ज़्यादा है और 6 महीने के बाद अगर ये कैंप लगे तो उन गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा होगा और बेहतर इलाज हो सकेगा उनका। इंशाल्लाह आपके इस सजेशन पे अमल करने की ऐनुल हयात पूरी कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। तमाम से दो। चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलावर हुसैन खान। अच्छा दिलावर हुसैन खान साहब, दिलावर हुसैन खान साहब आप ताल्लुक़ रखते हैं इसी मनियारपुर गांव से? हाँ, मेरा घर यही मनियारपुर में है। अच्छा मनियारपुर गांव से है आपका ताल्लुक़ है, तो आपको कोई बीमारी थी? हाँ, हमको शुगर थी। अच्छा आप शुगर की जांच के लिए यहाँ पे आए? हाँ, शुगर की जांच के लिए यहाँ आए। अच्छा ये कैंप आपके गांव में पहली मर्तबा हो रहा है? पहली मर्तबा हो रहा है ये। अच्छा आपको ये कैंप कैसा लगा? आप इस कैंप में आए, आपने देखा तमाम डॉक्टर की टीम यहाँ पे बैठी हुई है, हर तरीके के डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं और एक वॉलंटियर की टीम काम कर रही है। आपको इस कैंप में आके कैसा लगा, क्या महसूस कर रहे हैं आप? यानी इस कैंप में आने से बहुत अच्छा लगा। हमारे मौलाना अब्बास साहब ने इसका अहतमाम बहुत अच्छे ढंग से किया है। ये पहली मरतबा मनियारपुर में हुआ है, डॉक्टर्स की टीम आई है और लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा इससे। यानी आप कहना चाहते हैं ऐनुल हयात ट्रस्ट ने जो ये कैंप लगाया है, ये दोबारा भी इस तरह का कैंप मनियारपुर में लगाए? हाँ, होना चाहिए, ऐसे ही कैंप होना चाहिए, कम से कम साल में एक मरतबा तो होना चाहिए। अच्छा आपको इस कैंप में कोई कमी नज़र आई? नहीं, अभी तो कोई कमी हम नहीं देख रहे हैं यहाँ। डॉक्टर के मुताबिक, वॉलंटियर के मुताबिक, इंतज़ाम के मुताबिक कैसा लग रहा है? मैंने अपने ड्यूटी पर डॉक्टर जितने हैं पंचुअल हैं, सब अच्छी तरह ड्यूटी का अंजाम दे रहे हैं और जो यहाँ के मुंतज़मीन हैं वो भी बेहतर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा कोई इस तरह का राय, कोई मशवरा जो आप देना चाहते हो ताकि जब दोबारा ये कैंप हम ऑर्गेनाइज़ करें तो उसके ऊपर हम पूरा ध्यान दें? नहीं, जैसे और अमराज के डॉक्टर्स बढ़ाए जाएँ। अच्छा। हाँ, जैसे आइज़ वगैरह है, आँख वगैरह का, इसके और अगर डॉक्टर आ जाते हैं जिससे और सहूलत बढ़ जाती है। ठीक है, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जब दोबारा इस तरह का कैंप हो तो आपके इस मशवरे पे हम अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। डॉक्टर अम्मार मेहदी साहब, आपका हम पहले तो ऐनुल हयात की जानिब से आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने जो ये सेवा प्रदान की उसके बारे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त ऐनुल हयात ट्रस्ट को दिया और तमाम इंसानों की सेवा के लिए वक्त निकाला। और आप एक डेंटिस्ट हैं, आप यहाँ लोगों को देख रहे हैं और ये कैंप जो ऑर्गेनाइज़ कराया गया गरीबों के लिए, इंसानियत के लिए जो कैंप लगाया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये हमारे माशरे के लिए, इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि इससे हम बहुत सी चीज़ें अपने कौम को या फिर अपने लोगों को या इंसानियत को पहुंचा सकते हैं। जो भी हमारे पास कोई भी एक नॉलेज है जिससे उनको कोई भी फ़ायदा पहुंचता है। हम लोग के फील्ड में जो भी हम लोग डेंटल में, मुंह जो है कहते हैं पूरे जिस्म का आईना है। अगर ये ठीक है या ये स्वस्थ है तो आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ हो। तो इसमें ज़रूरी ये होती है कि हम लोग अपने कैंप में यहाँ पर आकर के आप लोगों को बहुत शुक्रगुज़ार है कि आप लोग की वजह से हम लोग को ये मौका मिला कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी अपनी थोड़ी बहुत भी जो खिदमत है वो दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई चीज़ एक इनिशिएटिव लेकर के कोई आगे आकर के ये सब चीज़ ऑर्गेनाइज़ करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग के फील्ड से जैसे डेंटल से है तो बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। स्पेशली जैसे कि जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, मैं बच्चों के दांतों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ। तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती है कि बच्चों के दूध के दांत है, इसको फोकस नहीं करते और ये है, लेकिन कुदरती तौर पे जो भी चीज़ें दी गई हैं वो कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। तो उससे हम क्या उनको अवेयरनेस दे सकते हैं या क्या उनको समझा सकते हैं कि वो अपनी कैसे केयर करें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो यहाँ पे कैंप देख रहे हैं, लोग लगातार मरीज़ आपके पास आ रहे हैं दिखाने के लिए, तो आपको क्या लग रहा है इस गांव में ज़रूरत है इस तरह के कैंप की? जी बिल्कुल ज़रूरत है ऐसे, क्योंकि हर एक आदमी हर एक चीज़ के बारे में नहीं जानता, या एक डॉक्टर भी जब धीरे धीरे पढ़ाई करता है तो बहुत सी चीज़ें सीखता है और जानता है, और अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं रखता तो वो वहीं पे रुक जाता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो है आप इस तरह के कैंप आपको भी अपडेट देते हैं, आपकी भी नॉलेज में इजाफा होता है और आपके सामने नए नए केस आते हैं, और इस गांव में आपने जब देखा पेशेंट को तो आपको नज़र आया कि इस गांव में ज़रूरत है कि ऐसे डॉक्टर्स और आएँ। तो आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं डॉक्टर साहब? मैं लखनऊ से ताल्लुक़। अच्छा, आप लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं और आप लखनऊ से सेवा प्रदान करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं मनियारपुर। आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना ज़्यादा वक्त हमें दिया। आपसे एक सवाल और है
कि जो ये कैंप आप देख रहे हैं जो ऐनुल हयात ट्रस्ट ने लगाया, पहली बार ऐनुल हयात ट्रस्ट ने कैंप लगाया है, तो आपके क्या मशवरे हैं, क्या राय है इस कैंप को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए? देखिए, इंतज़ामात और जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं वो एक तरीके से बहुत अच्छे तौर पे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें अगर इतने डॉक्टर हम लोग थे तो बहुत से और लोगों को इसके बारे में इंट्रोड्यूस करके सिर्फ गाँव को ना उसको कंसिडर करते हुए और भी लोगों को इसको कंसिडरेशन रखना चाहिए, ठीक, जिससे वो और भी लोग जो भी यहाँ पे डॉक्टर आए हुए हैं उनसे अपनी जो भी दिक्कतें हैं उसको सॉल्व कर सकें। जी डॉक्टर साहब, आपकी राय बेहतर है, लेकिन आपको एक और बात बताएं कि ये इस गांव के एतराफ़ में पूरी जगह प्रचार प्रसार कराया गया था, लेकिन जो पानी बरसा इसकी वजह से पेशेंट की तादाद थोड़ी कम हुई, और कोशिश रहेगी कि आइंदा जब इस तरह का कैंप हो तो और बेहतर तरीके से और ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और इससे बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज़ कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर ऐनुल हयात ट्रस्ट दोबारा इस तरह का कैंप करे तो आप अपनी सेवा प्रदान करेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल, जो भी हमसे खिदमत हो सकती है वो इंसानियत के खातिर हम हमेशा करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐनुल हयात ट्रस्ट आपका शुक्रगुजार है कि आप उसको हमेशा ऐसी ही सेवा प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मौत का क्या खतर, मौत से क्या गजल, इससे बचना भी क्या आ गई। जिब्राइल और कंबर पर क्या मुनहसर, दर तेरा छोड़कर कोई जाता नहीं। जिब्राइल और कंबर पे क्या मुनहसर, दर तेरा छोड़कर कोई जाता नहीं। जो गुलामी का तेरी मजा पा गया, रास जिसको तेरी नौकरी आ गई। गुस्ले मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। अम्मार हैदर खान साहब, आप मनियारपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी गांव से? जी, हमारा वतन है, हम यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, आप यहीं पैदा हुए या हमेशा से ही रह रहे हैं मनियारपुर गांव में? जी, हम यहीं पैदा हुए हैं और मैं तकरीबन 2009 में मैं कानपुर गया, 4-5 साल वहाँ पे था, वहाँ पे जॉब कर रहा था। उसके बाद कुछ महीने के लिए फिर आया था वतन। फिर अच्छा, यानी आपका आना जाना लगा रहता है, आपका ये वतन है, आपका घर यहीं पे है? जी। अच्छा, ये जो ऐनुल हयात ट्रस्ट ने मनियारपुर गांव को चूज़ किया ये फ्री मेडिकल कैंप के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस फ्री मेडिकल कैंप के बारे में, और ऐनुल हयात ट्रस्ट ने जो इस गांव को चूज़ किया है इस मेडिकल कैंप के लिए, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हम ऐनुल हयात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे वतन को चूज़ किया, और उसके जो मतलब मेंबर हैं या जो हमारे खान साहब हैं, मौलाना अब्बास खान साहब, एक तरह से उनके वालिद का भी वतन है, तो उन्होंने अपने वतन के लिए कुछ करने की यानी कि कोशिश की। इसी तरह वो दीन और हम का भी प्रोग्राम कर रहे हैं। इस साल उन्होंने, ये 3रा साल है दीन और हम का, इस साल उन्होंने ऐनुल हयात ट्रस्ट की जानिब से एक मेडिकल कैंप का भी ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इससे हमारे यानी जो भी मोमिनीन हैं, जो भी गाँव के लोग हैं, उनको काफ़ी इस लिहाज से देखिए, ये एक कैंप है जो ऐनुल हयात ट्रस्ट ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये किसी मज़हब से की ताल्लुक़ नहीं रखता है या किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता है, किसी कास्ट से ताल्लुक़ नहीं रखता, बग़ैर किसी भेदभाव के तमाम इंसानों के लिए, तमाम गरीबों के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और आप क्या कहना चाहते हैं इस कैंप के बारे में, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तमाम डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है और तमाम वॉलंटियर्स की टीम लगी हुई है, इस कैंप को लगातार लोग आ रहे हैं और दिखा रहे हैं इस कैंप के अंदर, आप इस कैंप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम इस कैंप के बारे में यही कहना चाहेंगे कि इसमें जो भी है, इस ट्रस्ट के जो भी मतलब ऑर्गेनाइज़र हैं, उनका जो असल मकसद है ये नहीं कि हमें सिर्फ मतलब शीयत को बढ़ाना है, मुसलमान को बढ़ाना है। उनका एक मतलब हदफ है कि हमें इंसानियत को लेके चलना है, कि जो भी इंसान है उसकी हमें मदद करना है, जो भी मज़लूम है उसकी मदद करना है। जैसे कोई मरीज़ है तो ये नहीं कि सिर्फ जो भी मुसलमान है हम ही उसको देखेंगे। तो यानी उसका जो हदफ है ये मतलब बहुत अच्छा है और खुदा को भी पसंद है। इंशाल्लाह वो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे।
यानी खुदा भगवान किसी तरह का वो नहीं देखता, भेदभाव नहीं करता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, वो मज़हब का वो नहीं रखता, वो देखता है इंसान है, उसकी बीमार है तो उसकी मदद होनी चाहिए। इसी तरह हम लोग मदद कर रहे हैं, यानी ऐनुल हयात ट्रस्ट लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। आप हमारा भाई ये बताएं कि इस तरह का कैंप पहले ऑर्गेनाइज हुए हैं इस मनियारपुर गांव में? नहीं, अभी हमारे गांव में कोई भी कैंप ऑर्गेनाइज़ हुआ, ये पहला साल है कि जो मतलब ऑर्गेनाइज़ हो रहा है। तो माशाल्लाह से काफ़ी मतलब मरीज़ भी यहाँ पे मतलब लोग आए हैं और उनकी जो मुश्किलात हैं मतलब वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उनको जो है इलाज किया जा रहा है। अच्छा, इस तरह जो डॉक्टर्स की बैठे हुए हैं, हर बीमारी के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि और डॉक्टर हम बढ़ाएं, क्या करें, या इतने डॉक्टर काफ़ी हैं? अभी ये तो पहला साल है तो इसमें हमें जो है देखना पड़ेगा कि मतलब क्या मतलब इसका पॉजिटिव रहा क्या निगेटिव रहा। तो हिसाब से इंशाल्लाह अगर आइंदा साल जो होगा उसका फीडबैक बताया जाएगा। वैसे कुछ और डॉक्टर्स की कमी है एक हिसाब से, फिर इंशाल्लाह उसके बाद में हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि इस कैंप में आपको कोई कमी नज़र आ रही है? कमी थोड़ी ये नज़र है कि मतलब जो इस कैंप को स्टार्ट करने का जो वक्त था वो वक्त से शुरू नहीं हो पाया क्योंकि डॉक्टर्स लेट हो गए थे, इसलिए फिर पेशेंट की जो भीड़ बढ़ गई है तो थोड़ा सा उनको मैनेज करने में वो करने में थोड़ा सा जो है मुश्किलात आ रही हैं। जैसे कि एक डॉक्टर के पास मतलब एक पेशेंट को होना चाहिए एक्स्ट्रा, वो सिर्फ वेटिंग में रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि 5-7 पेशेंट 8 पेशेंट जो है वेटिंग में बैठा हुआ है। जी हमारे साहब, चूँकि हुआ ये कि जिस वक्त को इस कैंप को शुरू होना था उसके थोड़ी 1 घंटे पहले यहाँ पे बारिश हो गई और जो तमाम इंतजाम थे वो हमारे उस वक्त नहीं हो पाए जिस वक्त हो जाना चाहिए था। तो ये बारिश की वजह से थोड़ी बहुत कमी आई इस प्रोग्राम में, और इसको इंशाल्लाह हम लोग आगे जब पुनः कैंप करेंगे तो उसको कंसीडर करेंगे। अच्छा, आपके कुछ मशवरे हैं जो अगर हम इस कैंप को दोबारा करें तो हम उस मशवरे पे आपके अमल करें? जी, हमें जो मतलब इस कैंप के हवाले से जो एक बहुत अहम बात लगी वो ये कि जो मतलब ये ऐनुल हयात ट्रस्ट है उन्होंने अपने लेवल से दिल्ली में जो बैठा है उससे मशवरा लेके, जो बाराबंकी में बैठा उससे मशवरा लेके, जो लखनऊ में बैठा उससे मशवरा लेके उन्होंने अपना एक पूरा प्लान बना लिया। लेकिन जो यहाँ पे सुल्तानपुर का एक अलग यानी कि यहाँ के जो लोग हैं उनको उससे रब्ता रखना चाहिए था, उससे मतलब मालूमात करते कि वहाँ पे क्या है किस तरह। जैसे यहाँ पे कोई डॉक्टर है उसने कैंप किया है तो एक आइडिया दे कि यहाँ पे किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो हमारे लिए बेहतर हो, तो ये उसको ज़रूरी करना। यानी आपका कहना है कि यहाँ के जो मनियारपुर के गांव के लोग हैं उनसे एक सर्वे करें, उन सर्वे के बाद सर्वे की बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जैसे डॉक्टर हैं कोई हमारे अजीज़ हैं, रिलेटिव हैं, लिबास साहब के भी रिलेटिव हैं, तो 1-2 बार उनसे और पहले कम से कम 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले जब ये प्लानिंग चल रही थी उनसे भी एक बार मतलब उनके सामने बात रख देते कि आप जो है हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप उसमें क्या हमें मशवरा दे सकते हैं। यानी आपका कहना है कि इस गांव से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके मशवरे हमारे लिए मुफीद होंगे और हम जब पुनः इस कैंप को करें यानी दोबारा इस कैंप को करें तो उस मशवरे पर अमल करें। जी हाँ, अगर सबसे नहीं हम मशवरे ले सकते जो ख़ास है, जो इस फील्ड के यानी कि इस बारे में जानते हैं, तो उनसे तो हमें ज़रूर चाहिए मतलब होना चाहिए कि हम उनसे ज़रूर जो है मालूमात हासिल। और भी आप कुछ इस कैंप के बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, जज़ाकल्लाह, में बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव लोग काफ़ी मतलब फ़ायदा। गांव में जो एक लहर बनी हुई है इस कैंप की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली ये कि ये होता है कि गांव होता है, पहली बात तो ये है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी माशाल्लाह से तरक्की भी कर रहा है। लेकिन ये जो प्रोग्राम जब कोई पहला प्रोग्राम होता है नया, इसलिए एक लोगों के बीच में वो होती है यानी कि चल के देखिए, जैसे काफ़ी बच्चे बाहर से परेशान हैं, वो ज़बरदस्ती चले आ रहे हैं, यहाँ दर्द है, ये है, वो है, तो मतलब वो आना देखना चाहते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो लोग यानी एक जागरूकता, अगर देखा जाए कि यानी बच्चे आ रहे हैं, आपका कहना है जागरूकता के एतबार से भी ये कैंप बेहतर है, यानी लोगों में जागरूकता आएगी इस लेके कि भाई बीमारी से आदमी जो है वो रहे, बचाव करे, इस तरह के, यानी जागरूकता आ रही है। कुछ देर जो है जैसे कि हमारे पेशेंट जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर थोड़ी देर था शायद कि 10-15 मिनट का लेक्चर होगा लोगों के बीमारियों के हवाले से कि थोड़ा सा अपने आपको मतलब किस तरह से परहेज़ करें, बीमारियों से दूर मतलब रहें, तो अभी हुआ नहीं। अगर वो थोड़ा सा लोगों को बताया जाए तो शायद उसका और ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मशवरे पर। इंशाल्लाह ऐनुल हयात ट्रस्ट अगर दोबारा इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करेगा मनियारपुर में या किसी गाँव में तो आपके मशवरे पर अमल करेगा। आप ये बताइए कि मनियारपुर गाँव दोबारा इस कैंप के लिए बेहतर रहेगा? मेरे लिहाज से तो बेहतर ही रहेगा, और भी अगर मतलब ये है कि जो गांव के आसपास गांव है वहाँ से हम भी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग मतलब आए हैं आसपास से गांव से। मनियारपुर गांव में हम लोग इस कैंप को लगाएं और इसके आसपास गांव में और भी प्रचार प्रसार करें और इससे बड़े पैमाने पर ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जाए।
कम से कम पूरा दिन रखा जाए, कम से कम 5-6 घंटे रखा जाए, डॉक्टर्स की अच्छी सी टीम हो तो इसका और भी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अम्मार भाई। जैसा कि पहली बार इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया गया मनियारपुर गांव में, तो एक छोटा सा कदम था। इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआ रही, आप लोगों का सहयोग रहा, तो इंशाल्लाह अगले साल ये बड़े पैमाने पे पूरे दिन का कैंप होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब आपका नाम हम पूछ सकते हैं? मेरा नाम सैयद अली अमीर है और मेरा ताल्लुक़ लखनऊ से है। जी मौलाना अली अमीर साहब, आप लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत खुशी हुई आपकी, और आप इतनी दूर से मनियारपुर जैसे गांव में आए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐनुल हयात ट्रस्ट आपका शुक्रिया अदा करता है। कि आप ये बताएं कि आप जो यहाँ आए और आप यहाँ कैंप को देख रहे हैं, लगातार लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, और आप जबकि एक चीज़ आपके दिमाग में और भी है कि ये कैंप किसी मज़हब से या किसी कौस से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि किस हर तरह के भेदभाव से दूर है, यानी इंसानियत के लिए कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और जो लोग आप देख रहे हैं कि तमाम गरीबों को यहाँ आ रहे हैं और तमाम गरीबों को यहाँ फ़ायदा मिल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे लिहाज से मैंने जो ये कैंप देखा, मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस दुनिया में और इस समाज में कि जहाँ पर लोग बहुत सारी वजूहात की बिना पे, उसमें मज़हब एक बड़ी वजह है और भी वजह हैं, तासुब का शिकार हैं, एक दूसरे से दूर हैं, महदूद फ़िक्र है लोगों की, सिर्फ़ अपने बारे में या अपनी कौम के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में लोग सिर्फ सोच रहे हैं। बहुत कम अफराद हैं जो पूरी इंसानियत का दर्द रखते हों और जिनके अंदर ये दर्द पाया जाता हो कि कुछ ऐसे काम किए जाएं, फलाही काम, और ऐसे कुछ उमूर अंजाम दिए जाएं जिससे पूरी इंसानियत और बशरियत को फ़ायदा हो, मज़हब से हट कर, कौम से, कबीले से, ज़ात से, पास से, इन तमाम चीज़ों से बुलंद होकर और उससे बड़ा काम किया जाए जिसमें पूरी बशरियत मुस्तफ़ीद हो, जो कि हमारे मज़हब में ख़ुसूसन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद जो उनके जानशीन थे 12, तो उनमें से जो 11 जानशीन बज़ाहिर रहे हैं दुनिया में लोगों के दरमियान, उन्होंने हमेशा इसी किस्म के काम अंजाम दिए हैं और ऐसे उमूर अंजाम दिए जिससे तमाम बशरियत को फ़ायदा पहुँचे, न कि सिर्फ किसी एक ख़ास कौम, कबीले और किसी ख़ास ज़ात को। तो ये काम मुझे देखकर इंतहाई खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मनियारपुर में जो कैंप मुनक्किद हुआ है, इसमें हर मज़हब के लोग, मैंने अभी मालूम किया वॉलंटियर से कि इसमें दूसरे मज़हब के लोग भी आए हैं और अपने मज़हब के, और हर तरह के लोग इससे आकर के फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और फैज़ हासिल कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। यानी मौलाना साहब आप ये कहना चाहते हैं कि जो इस्लाम है इसकी तालीम किसी एक कौम, एक कबीले या एक मज़हब के लिए नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, और ये जो छोटा सा कदम ऐनुल हयात ने उठाया, ये एक इंसानियत के लिए, कि बका के लिए एक कदम है। तो आप इससे प्रसन्न हैं, आप इससे खुश हैं, इस कदम से? जी बेशक, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस कदम को देखकर, और मेरे ख़्याल से इस किस्म के इक़दामात और इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो आइडियल होने चाहिए दूसरी जगहों के लिए, दूसरे लोगों के लिए और दूसरी ऐसी तंजीमों के लिए जो कुछ चाहते हैं बशरियत के लिए करना, जो चाहते हैं इंसानियत को कोई फ़ायदा पहुँचाएँ, ह्यूमैनिटी को कोई फ़ायदा पहुँचाएँ। उनको इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए अपनी ज़िंदगी में और अपने लाहे अमल में इस तरह के इक़दामात को दाखिल करना चाहिए, जिसके नतीजे में ये हो कि एक तरह का ऐसा काम कि जिससे तमाम बशरियत को फैज़ पहुँचे, और यही इस्लाम का पैगाम है। अच्छा मौलाना साहब आप ये बताइए कि जो ऐनुल हयात ट्रस्ट ने ये कैंप पहली बार इस मनियारपुर गांव में ऑर्गेनाइज़ किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो चूज़ किया है मनियारपुर गांव को, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, जहाँ तक मुझे इत्तला है ख़ुद इस गांव की बात को लेकर के कि इस गांव को जो चूज़ किया गया है इस प्रोग्राम के लिए, जहाँ तक मुझे इत्तला मिली है कि इस गांव में इस किस्म के प्रोग्राम की शदीद ज़रूरत है, और इस गांव की जो लोकेलिटी है और जो लोकेशन है इसकी, उसके लिहाज से कई आसपास के गांव इससे जुड़े हुए हैं। आसपास के गांव जो हैं वो यहाँ आते हैं, उनका ताल्लुक़ है, राबिता है यहाँ से, और आबादी के लिहाज से भी एक अच्छा खासा बड़ा गांव है ये, जिसके लिहाज से यहाँ इस तरह के प्रोग्राम की शदीद ज़रूरत थी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह ऐनुल हयात ट्रस्ट ने अंजाम दिया है और खुदावंद मुतआल ने ये तौफ़ीक़ दी है इसके अहलकारों को और जो अफराद इसमें बहरहाल कारफरमा हैं उनको, कि वो इस तरह का इक़दाम लें यहाँ के लिए। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने कई तरह के डॉक्टर हैं, तमाम बीमारी के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, और ये पहली बार एक कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। ज़ाहिर है पहली बार कोई कैंप ऑर्गेनाइज़ होता है तो उसमें कमियाँ भी होती हैं। आप आए, आप इसको देख रहे हैं इस कैंप को, आपको इसमें क्या कमी नज़र आ रही है? जी, सवाल तो अहम है खैर, और जाहिर सी बात है इंसान
के अंदर बहरहाल हमेशा नक्स पाया जाता है और उसके कामों में भी नक्स होता है, क्योंकि इंसान जो है वो निस्यान से, बाज़ लोग कहते हैं निस्यान से बना है, भूल से बना है, उसके अंदर भूल चूक कमी इन तमाम चीज़ों का इम्कान हमेशा मौजूद है, ख़ता का इम्कान मौजूद है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर जो दाखिल हुआ हूँ और जो फ़ज़ा मुझे नज़र आई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनज़्ज़म फ़ज़ा है। लोग भी सुकून से बैठे हुए हैं, अपनी जगह पर इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि उनका नंबर पुकारा जाए और वो आएँ। और यहाँ पर जो 4 वॉलंटियर्स माशाल्लाह काम कर रहे हैं कि जो उनकी रहनुमाई करते हैं कि उन्हें किस डॉक्टर के पास जाना है। आपने अलग अलग वैरायटी यानी अलग अलग तरह के डॉक्टर्स रखे हैं, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के। ख़ुद ये एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ है इस कैंप का कि जिसके नतीजे में जो जिसको बीमारी है उसी के एतबार से वो अपने डॉक्टर की तरफ रुजू करेगा और डॉक्टर उसके लिए तजवीज़ प्रेस्क्राइब करेगा, जो भी दवा है, जो कुछ भी। तो ये एक तमाम पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस कैंप के। मैं निगेटिव बहुत ज़्यादा इसलिए अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि इस तरह के इक़दामात में अगर हम निगेटिव्स को हाईलाइट करते हैं या कुछ कहते हैं तो इस पूरे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र्स और दूसरे अफराद मुमकिन इनके हौसले और इनके जज्बे पे असर पड़े। लिहाजा मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इस जज्बे को सलाम, इस हौसले को सलाम और इस किस्म के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करने वाले लोगों को वाकई मेरा इस किस्म के प्रोग्राम करने वालों के लिए मैं तहे दिल से वाकई दुआ करता हूँ कि परवरदिगार उन्हें तौफीक दे कि इस तरह के प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइज़ करें। ठीक है, जो कमियाँ हैं वो ख़ुद भी धीरे धीरे अंदाज़ा करके जब तजुर्बा करेंगे तो उसको इंशाल्लाह दूर कर लेंगे। अच्छा मौलाना साहब, आप एक बात बताएं कि अगर हम लोग दोबारा इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज़ करें तो आपका कोई मशवरा है इस बारे में? जी, मेरे लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह के कैंप आप ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसी तरह के और इलाक़ों को, ऐसे छोटे छोटे गांव या इस तरह की जगहें जहां इस किस्म की चीज़ों की शदीद ज़रूरत है, उनके बारे में मालूमात हासिल करें और उनके बारे में पता लगाएं कि जहां इसकी ज़रूरत है और इस अपने प्रोग्राम को और एक्सपेंड करें और दूसरी जगहों पे ले जाएं ताकि इस बेहतरीन फलाही काम से दूसरे इलाके के लोग भी इससे इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद हों। एक जुमला मैं कहना चाहूँगा, बहुत अहम है। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, बहुत छोटा जुमला है लेकिन उस छोटे जुमले में मानी का समंदर है। उन्होंने फरमाया था कि अक्ल सालिम दर बदन सालिम। अक्ल सलीम जो होती है, सालिम सही सालिम अक्ल, ये सही सालिम बदन में परवान चढ़ती है। इंसान का अगर बदन सालिम होता है तो उसके अंदर सही सालिम और सही अक्ल ये परवान चढ़ती है और जाहिर सी बात है इंसान का इम्तियाज़ उसकी अक्ल में ही है। लिहाजा इस तरह के कामों से कि जिसमें बदन की सलामती जिससे सिक्योर होती है और बदन की सलामती का मुकद्दमा फराम होता है, ये मुकद्दमा है अक्ल की सलामती का। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके इस मुफीद मशवरे पर अमल करेंगे आइंदा। और आपका ये शुक्रिया इस बात पर अदा करते हैं कि आपने कोई निगेटिव चीज़ नहीं देखी और हम लोग को मोटिवेशन फैक्टर के लिए आपने सिर्फ पॉजिटिव बातें बताई। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह आइंदा आपके सजेशन पर, आपके मशवरे पर अमल किया जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लखनऊ से इस कैंप को देखने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर आबिद हुसैन साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ऐनुल हयात की आवाज़ पे लब्बैक कहा और यहाँ इतनी दूर से अपनी सेवा प्रदान करने के लिए यहाँ पे आए। आप लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लखनऊ से इतने छोटे गांव मनियारपुर में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए आए। और जो जैसा कि आप जानते हैं कि ऐनुल हयात ट्रस्ट ने बिना किसी भेदभाव के, मजहबी भेदभाव, कास्ट के भेदभाव के इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया इंसानियत के लिए। तो आप इस कैंप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस कैंप के बारे में जितने थोड़ा सा इसमें टाइम कम मिला, इसमें अगर टाइम ज़्यादा मिलता तो इसमें थोड़ा सुकून से भी देखा जाता और थोड़ा पेशेंट के, हमने ये समझ लिए पेशेंट यहाँ इतने हैं कि हमको मना करना पड़ा कि अब पर्चे ना भेजिए। अगर हम पर्चे इकट्ठा कर ले तो मेरे ख्याल में रात भर हम मरीज़ ही देखते रहें। ठीक है, तो इससे ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, और मौलाना ने जो ये ऐनुल हयात ये जो शुरू किया है, इसी तरह से यही नहीं बल्कि ये और गाँव में भी लोग इनसे हो सकता है कि कहें कि हमारे यहाँ भी इस तरह के कैंप लगने चाहिए। जी मतलब आपसे जल्दी जल्दी ये सवाल डॉक्टर साहब पूछ लें क्योंकि पेशेंट और भी मौजूद हैं और उसके बाद दूसरा यहाँ से दूसरा प्रोग्राम भी होना है, आपको भी जल्दी जाने की। आपसे पूछते हैं कि ये आपको इस कैंप जो पहली बार मतलब यहाँ लगाया गया और तमाम डॉक्टर की टीम यहाँ पे आई हुई, आपको इसमें कुछ कमी नज़र आई कि अगर दोबारा इस कैंप को किया जाए तो उस कमी को ख़त्म किया जा सके? बिल्कुल, इस कैंप को ये है कि थोड़ा सा इसको जो है खुले में रखा जाए
जैसे अब यहाँ पे है, यहाँ पे मुसलमान तो सब आ सकते हैं, लेकिन जूता चप्पल वाले जो हैं थोड़ा इधर कम गुजरे हैं। तो इसको खुले में और थोड़ा ऐसे मौसम में रखा जाए कि जो बरसात और क्या मान लीजिए जैसे हम आ रहे हैं रास्ते में बारिश हो रही हो या गांव में बारिश हो रही हो, तो इसको थोड़ा सा मौसम का ख्याल रखा जाए। और उसी चीज़ वैसे तो कोई ख़ास कमी हमको नहीं, पहली बार जिस हिसाब से किया है सोच रहे थे कि क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे उठने नहीं दिया, बैठे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको बता दें कि ये जो बरसात का मौसम था, इसी वजह से हम लोगों ने इस कैंप को इस बंद जगह में रखा ताकि जो है वो जो पेशेंट हो उसको कोई परेशानी ना हो बाहर अगर बारिश हो जाए। और आप अगर हम पुनः इस कैंप को करते हैं तो आपको कोई मशवरा है इस बारे में? बस टाइम ज़्यादा दें बस। इंशाल्लाह तो आपके इस मशवरे पे अमल करेंगे और जब दोबारा कैंप होगा तो इससे बड़ा कैंप और पूरे दिन का कैंप ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर हुसैन साहब, आपका ऐनुल हयात की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त ऐनुल हयात को दिया और आपने अपनी सेवा को प्रदान किया। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं डॉक्टर साहब? लखनऊ से। डॉक्टर साहब, आप लखनऊ से इतनी दूर अपनी सेवा प्रदान करने के लिए एक छोटे से गांव के अंदर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपने जो सेवा प्रदान की और अपने मरीज़ों को यहाँ पर देखा इस छोटे से गांव के अंदर, तो आपको क्या महसूस हुआ कि यहाँ इस तरह की सेवा की ज़रूरत है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की सेवा में। हम तो कहेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है अपना जो है काफ़ी रुझान होना चाहिए और यहाँ पे जो PSC हॉस्पिटल्स हैं उनको भी जो है इस पर काफ़ी फोकस करना चाहिए कि यहाँ पे इस तरह की कोई संस्था होनी चाहिए जहाँ निःशुल्क दवाइयाँ मुहैया कराई जाएँ। जैसे जिस तरह से ऐनुल हयात ट्रस्ट ने एक छोटा सा कदम उठाया इंसानियत के लिए, ना कि किसी मज़हब या किसी कास्ट के ऊपर, कि तमाम भेदभाव को दूर करते हुए उसने कहा इंसानियत के लिए काम किया जाए, छोटा सा कदम उठाया कि मेडिकल लाइन में कि हम मेडिकल के ज़रिए मदद करेंगे गरीबों की और इंसानियत की। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इस तरीके के काम और होने चाहिए? हाँ, डेफिनेटली इस तरह के काम और होने चाहिए। काफ़ी ऐसे पुअर पेशेंट्स हैं जिनके पास इस तरह के पैसे नहीं मुहैया होते हैं जो अपना प्राइवेट इलाज करा सकें। तो इस तरह से एक चैरिटेबल संस्था होनी चाहिए जो है इन लोग को जो है उससे सेवा मिले। डॉक्टर साहब, आपके पास यहाँ पे मरीज़ आए, आपने अपनी सेवा प्रदान की, लगातार मरीज़ों को आप देखते रहे। आप ये बताइए कि आपने क्या महसूस किया? मरीज़ जो आ रहे थे वो क्या खुश थे इस कैंप से? क्या उन्हें लग रहा था? मरीज़ बहुत ज़्यादा खुश थे। मरीज़ इसलिए वो भी बहुत खुश थे, यहाँ आजकल वायरल फैला हुआ है, पूरे सब जगह वायरल की बीमारी फैली हुई है और यहाँ पे इस तरह से इन लोगों की दवाइयाँ और मेडिकल कैंप्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और इस तरह से पेशेंट जो इतनी तादाद में थे वो सब पेशेंट जेन्युइन थे, उनकी बीमारी थी, मतलब वो ऐसे ही नहीं आ गए थे कि देख के कैंप लगा जो फ्री में दवाई बैठ के ले लें, मतलब सारे पेशेंट जेन्युइन थे। तो इसलिए इस तरह के संस्थाएं, इस तरह के कैंप यहाँ पे सरकार को भी यहाँ पे ऐनुल हयात जो कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उनको कमेटी को इस तरह करना चाहिए। मगर इसमें एक चीज़ ये है कि इसको प्री प्लान्ड वे में करना है। हम उस तरह से दवाइयाँ उनको मुहैया नहीं करा पाए, दे नहीं पाए जिस तरह से जो उनको ज़रूरत थी, पेशेंट को जो जिस तरह के उनकी बीमारी थी उनको ज़रूरत थी वो हम दे नहीं पाए, बस वो हमें बाहर से लिखनी पड़ी। तो इस तरह से जो है इस तरह का कैंप होना चाहिए जो फुल्ली पहले से प्री ऑर्गेनाइज कैंप होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम दोबारा इस कैंप को करते हैं तो आप अपनी सेवा प्रदान करेंगे हमें? दोबारा अगर आप करते हैं तो हम अपनी सेवा देंगे, मगर पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ अगर होगा तब देंगे, नहीं तो अन्यथा हम नहीं देंगे सेवा। क्योंकि हमने देखा है कि पेशेंट जो हैं वो जेन्युइन है, हम लोग खुद नहीं जेन्युइन हैं, जो हम लोग मेडिसिन प्रॉपर दे नहीं पा रहे उन्हें। यानी पहले अगर हम करें तो हम पहले सर्वे करें, सर्वे करने के बाद आपसे डिस्कस करें, उसके बाद इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करें। सबसे पहले ज़रूरत यह है कि जो मेडिकल के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी और आपकी बीच में एक इंटरेक्शन होना चाहिए। साथ में बैठिए, साथ में बात करिए, क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं मुहैया करानी है, वो उसकी लिस्ट आप लोग के पास होनी चाहिए। वो हम लोग मिल बैठ के कैसे भी कोऑपरेट करके वो हम लोग प्रोवाइड करें और फिर मरीज़ों को दे सकें। और साथ में एक डॉक्टर के साथ डॉक्टर का असिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि कैसे हमें पता चलेगा कि यानी कितने, जैसे हम लोगों ने कोशिश किया कि इस तरीके की दवाएं हम लोग बात करके ले सकें, तो क्या करें उसके लिए? वो डॉक्टर ही बता पाएगा, वो हम ही बता पाएंगे आपको, आप नहीं कभी बता पाएंगे। उसमें कॉमन जो आजकल वायरल फीवर्स और बीमारियाँ चल रही हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनकी दवाइयाँ अलग होती हैं, पीडियाट्रिक्स की दवाइयाँ अलग होती हैं, तो उसकी लिस्ट होती है प्रॉपर बना के उसको हम लोग अवेलेबल कराएं। यानी हम लोग आपके साथ बैठ के मीटिंग करें, उसके बाद आप लोग हमें बताएं कि कितनी तरह की दवाओं की ज़रूरत पड़े। लिस्ट हम ही आपको देंगे, उसी लिस्ट के हिसाब से ही पूरा कैंप लग सकता है, वरना तो उसके अलावा तो कैंप बेकार है।
तो अच्छा, और कोई कमी आपको इस कैंप में लगी जो अगर दोबारा कैंप हो तो उसको दूर किया जा सके? हाँ, कैंप में मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी, मिस मैनेजमेंट था। दूसरी चीज़ जो है मेडिसिन प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज वो सीक्वेंस में रखी नहीं थी। जो कैंप्स लगे होते हैं उसमें टेबल होती है, रैक्स होते हैं, उसमें दवाइयाँ रखी होती हैं, एक कंपाउंडर होता है जो दवाइयाँ देता है, पेशेंट का प्रॉपर चेकअप होता है। तो ये वो सब पूरा मतलब मुतमईन पेशेंट नहीं हुआ है इसमें। अच्छा, और कोई मशवरा आपका इस कैंप के लिए? इस कैंप के लिए मशवरा यही है कि ओवरऑल तो सही था, फर्स्ट टाइम था, बहुत सही था। उसके अलावा जो ये है कि प्रॉपर कैंप के लिए एक वो होना चाहिए कि मतलब ये काहे का कैंप है, किस चीज़ का कैंप है। मेडिकल में बहुत बड़ी रेंज है, डायबिटिक कैंप है या गठिया का कैंप है या शुगर कैंप है। इस तरह से एक पार्ट वे में उसका कैंप लगाया जाए, या बच्चों का सिर्फ कैंप लगाया जाए कि सिर्फ बच्चे ही आएंगे, बच्चे देखे जाएंगे एक दिन। ये हौच पौच हो गया सब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने ये सेवा प्रदान की और आपके ने अपने मुफीद मशवरे दिए। इंशाल्लाह अगली बार जब हम कैंप करेंगे तो आपके मशवरों पर पूरी अमल करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप लोग जो है सलाह ज़रूर लें। इंशाल्लाह ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ग़ज़ाल फ़ातिमा जी, आपका ऐनुल हयात ट्रस्ट की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी दूर से आई आप और आपने अपनी सेवा प्रदान की और हमारी आवाज़ पे आप आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप ये बताइए कि आप जो इस कैंप में आई और आपने पेशेंट को देखा और लगातार पेशेंट आपके पास दिखाते आते रहे, आपको कैसा लगा है इस कैंप में आके? इस कैंप में आके हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने इन लोगों की मदद करी है इस गांव में आके, जिन लोगों के पास इतना स्पेशलाइजेशन वाला इलाज इन लोगों को मुहैया नहीं था। उस हिसाब से हमने इनको देखा, इनको पेटेंटेड दवाइयाँ लिखी, तो उससे फ़र्क तो पड़ता ही है। तो सारे पेशेंट्स को हम लोगों ने मुफ्त में दवाइयाँ दी, जो कि कुली कैल्सीफेरॉल सैशे बेचारे गरीब पेशेंट्स नहीं मुहैया कर सकते, अपना 40 रुपए का एक सैशे होता है, वो सब हम लोगों ने इनको बहुत भारी तादाद में बांटे। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको लगता है इस तरह के कैंप और भी होने चाहिए? हाँ, इस तरीके के कैंप इस तरीके के गाँवों में ज़रूर होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और हमारे कौम के लोगों को इतना फ़ायदा हुआ सब हमारे। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जो इस कैंप में आई, आपने लगातार पेशेंट देखे, ये कैंप में इतनी बड़ी टीम डॉक्टर की लगी रही, आपको इसमें कोई कमी नज़र आई? नहीं, ऐसा तो हमें किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं नज़र आई, क्योंकि यहाँ पे इतना एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था, सब कुछ मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि पहले पेशेंट आ रहे थे आप लोगों के पास, वहाँ पे सब पूछ रहे थे कि किसको दिखाएं, उस हिसाब से फिर पेशेंट को स्पेशलाइजेशन करके स्पेशलाइज्ड के पास भेजा गया। तो मुझे तो इस कैंप में कोई कमी नहीं नज़र। अच्छा, अगली बार अगर हम ये कैंप करें तो आपको कोई मशवरा है इस कैंप के बारे में? अगली बार अगर आप ये कैंप करें तो कोशिश करिएगा कि हफ्ते 2 हफ्ते पहले डॉक्टर्स को बता दिए, ताकि वो अपने हिसाब से दवाइयाँ ले आएँ। इसमें तो हम लोगों को बहुत रेस्ट्रिक्टेड टाइम में पता चला, तो हम लोग अपने हिसाब से दवाइयाँ पेशेंट को नहीं मुहैया करा पाए। हम लोग बस जल्दी में आए, जो हम लोगों को दवाइयाँ समझ में आई वो ले आए। अगली बार से कोशिश करिएगा थोड़ा पहले बताइए, ताकि हम लोग दवाइयाँ डॉक्टर इन लोगों के हिसाब से लेके आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने अपनी सेवा प्रदान की, और कोई उम्मीद रहेगी कि इंशाल्लाह अगर हम आइंदा कैंप को ऑर्गेनाइज़ करें तो आप इसी तरह अपनी सेवा हमें प्रदान करेंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीन फ़ातिमा जी, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं ऐनुल हयात ट्रस्ट की जानिब से कि आपने अपनी सेवा हमें प्रदान की और हमारी आवाज़ पर आप आईं और अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप ये बताइए कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? मैं कानपुर से हूँ रहने वाली। कानपुर की रहने वाली हूँ और इतनी दूर से इस छोटे से गांव मनियारपुर में आप आई और अपनी सेवा हमें प्रदान। ये मेरा गांव है, तो हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप अपने गांव में ही अपनी सेवा प्रदान करने आई हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने अपने गाँव को याद रखा और आप ऐनुल हयात ट्रस्ट के आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए आई। आपसे एक सवाल है कि आप जो इस कैंप में आई, अपने वतन में ये कैंप आपके था, आपको क्या कमी इस कैंप में लगी? मैनेजमेंट की थोड़ी कमी लगी मुझे, क्योंकि दवाइयाँ भी बहुत कम हैं जिस हिसाब से होनी चाहिए कैंप के उससे। दूसरी चीज़ नॉर्मल जैसे कैल्शियम, आयरन, जो एक नॉर्मल फीमेल में कमी होती है वो टैबलेट्स है ही नहीं। तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरे के एडवाइस है कि दवाइयाँ रखें, क्योंकि यहाँ पेशेंट मेनली दवाई के लिए आता है। हम दवा लिख के दे देंगे, वो दवा नहीं लेगा तो कोई फ़ायदा नहीं इस कैंप का। अच्छा, मेडिसिन के अलावा कोई कमी? उसके अलावा तो सब कुछ अच्छा था। एक सवाल और है कि आप ये बताइए, अगर हम लोग दोबारा इस कैंप को करते हैं तो आप अपनी सेवा हमें प्रदान करेंगे? बिल्कुल, मेरे पास टाइम होगा तो। अच्छा, ये बताइए कि मनियारपुर गांव आपको बेहतर लगा जो हम लोगों ने चूज़ किया मेडिकल कैंप के लिए, या इससे बेहतर और कोई जगह है जो आप सजेस्ट? तो मेरा वतन है, बेहतर ही होगा।
और आपके सामने जो पेशेंट आए और आपने देखा, उसके बाद आपको लगता है कि कोई ऐसा मशवरा जो आप देना चाहती हैं जो ऐनुल हयात ट्रस्ट अगर दोबारा कैंप को ऑर्गेनाइज करे तो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो? आई थिंक कि इसमें MBBS डॉक्टर्स और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, अगर वो कहीं से मतलब अगर उनसे बातचीत से अगर वो आ पाएँ तो उनको ज़रूर इनवाइट किया जाए। अच्छा, आपसे एक पर्सनल सवाल वो ये कि अगर हम आपसे रब्ता करें तो आप दूसरे डॉक्टर से रब्ता करके इस कैंप में ऑर्गेनाइज़ करने में हमारी मदद करेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने कीमती मशवरे दिए और आइंदा भी मदद करने के लिए आप तैयार हैं। खुदा आपको जज़ा दें, भगवान आप पे कृपा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि जहाँ उसने कायनात इंसान में सबको अपने अपने तई कोई ना कोई तौफ़ीक़ दी कि वो कार्य खैर अंजाम दें, वहाँ ऐनुल हयात ट्रस्ट को भी एक इनफरादी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि उन्होंने इस मनिहारपुर गाँव में एक अलग अंदाज़ में फ्री मेडिकल कैंप का इजाद किया, जहाँ मरीज़ों के इलाज के लिए फ्री कैंप लगाए गए। जैसा कि इस पर्चे में भी लिखा हुआ था कि हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सदक़ फरमाते हैं कि अगर लोग खाने में एतदाल से काम लेते तो हमेशा सेहतमंद रहते। चूँकि जहाँ इस कायनात में बहुत सी नेमत खुदावंद आलम ने हमें दी हैं, उनमें से मसलन हमारे लिए इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। लेकिन एक मक़ूला कहा जाता है कि अगर जान है तो जहान है। अगर इंसान सेहतमंद नहीं है तो दुनिया की तमाम नेमतें उसके सामने हों, उससे वो इस्तेफ़ादा नहीं कर सकता है। इल्म हासिल करना हो, अपने सफ़र करना हो, दीगर अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ हासिल करना हो, कोई भी काम अंजाम देना हो, अगर इंसान सेहतमंद है तो ही उस काम को अंजाम दे सकता है। लिहाजा ऐनुल हयात ट्रस्ट ने इस अहमियत को समझते हुए फ्री मेडिकल कैंप लगाया कि जहाँ लखनऊ से और दीगर मकामात से मशहूर डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाकर ये कैंप इजाद करवाए। लिहाजा हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं तमाम डॉक्टर्स के जो यहाँ बग़ैर उसके तशरीफ़ लाए और अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात को अंजाम देते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। लिहाजा सबसे पहले हम गुजारिश करेंगे मौलाना अली अमीर साहब और आखिर में मैं गुजारिश करूँगा मौलाना अली अब्बास खान साहब क़िबला से कि वो भी डायस पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे डॉक्टर्स को उनके तकदीरनामे से नवाजें। डॉक्टर ग़ज़ाल फ़ातिमा से वो तशरीफ़ लाएँ और मौलाना अली अब्बास ख़ान साहब क़िबला से अपना तकदीरनामा हासिल करें। आप हज़रात सलवात पढ़ के इनका इस्तक़बाल करें। हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर ग़ज़ाल फ़ातिमा के कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियात को छोड़ते हुए हमारे ऐनुल हयात ट्रस्ट की आवाज़ पर लब्बैक कहा और अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी अदा किया। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर आलिम हुसैन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौलाना अली अमीर साहब क़िबला से अपना तकदीरनामा हासिल करें। आप हज़रात इनके लिए भी सलवात इरशाद फरमा दें। हम बहुत ही अदब व एहतराम से शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर आलिम हुसैन साहब का कि उन्होंने भी अपनी तमाम तर मशगूलियात को छोड़ते हुए अपना बखूबी फ़ालियत दिखाई। हम इनके बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं। इसके बाद हम बहुत ही अदब व एहतराम से गुजारिश करेंगे डॉक्टर आबिद हुसैन साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर हादी रज़ा साहब से अपना तकदीरनामा हासिल करें। आप हज़रात सलवात पढ़ें। हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर आबिद हुसैन साहब के कि उन्होंने भी अपनी तमाम तर मशगूलियात को छोड़ते हुए हमारे ऐनुल हयात ट्रस्ट की आवाज़ पर लब्बैक कहा और बखूबी अंदाज से अपनी ज़िम्मेदारी को अदा किया। अब इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा डॉक्टर अमरीन फ़ातिमा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौलाना अली अमीर साहब क़िबला से अपना तकदीरनामा हासिल करें। आप हज़रात इनके लिए भी सलवात इरशाद फरमाएँ। ऐनुल हयात ट्रस्ट शुक्रगुज़ार डॉक्टर अमरीन फ़ातिमा का कि उन्होंने भी हमारी नहीफ़ सी आवाज़ पर लब्बैक कहा और अपनी मशगूलियत को छोड़ते हुए यहाँ आकर अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी तरीके से अंजाम दिया। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर अम्मार मेहंदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना तकदीरनामा मौलाना अली अब्बास ख़ान साहब क़िबला से हासिल करें। आप हज़रात इनके लिए भी सलवात पढ़ें। हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर अम्मार मेहंदी साहब का कि उन्होंने बखूबी तरीके से
हमारे इस कैंप में हेल्प किया और मदद की। इसके बाद सबसे आखिर में मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर आमिर हुसैन साहब से कि वो भी तशरीफ़ लाएं और अपना तकदीरनामा डॉक्टर हादी रज़ा साहब से हासिल करें। आप हज़रात इनके लिए भी सलवात इरशाद फरमा दें। हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर आमिर हुसैन साहब का कि उन्होंने ऐनुल हयात ट्रस्ट की आवाज़ पर लब्बैक कहा और यहाँ आने के बाद बखूबी तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को अदा किया। आखिर में हम तमाम लोगों के शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोगों ने, वॉलंटियर्स ने और दीगर लोगों ने बखूबी तरीके से आज के इस प्रोग्राम को अंजाम देने में अपनी फ़ालियत दिखाई। आखिर में दुआए फ़रज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िही साआ व फी कुल्लि साआ वलियम व हाफ़िज़ा व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ मबयहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। तमाम शुक्र के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐनुल हयात ट्रस्ट से हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कैंप लगता रहेगा। आप हज़रात मिलजुल कर ऐनुल हयात ट्रस्ट के तौफ़ीक़ के लिए एक बार फिर सलवात पढ़ें बाआवाज़ बुलंद।